या मदनी सरकार या मदनी। मेरी बहनें बैठी रहे, उनके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है, अगर वो सुनेंगी तो, और आपके लिए भी है। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर हम बोल रहे हैं, एक दो शेर और पढ़ता हूँ। हमारे नफीस भाई किबला हबीबी बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, वो बैठे हैं, उनकी नजर ये शेर है। देखो, मैं इशारा में शायरी होती है, जो बात खुल जाए वो शायरी नहीं रहती, फिर वो बात बन जाती है। शायरी का मतलब है इशारे के नाम में बात करना। शेर समाप्त कर। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्योंकि हमारे सीनों में, आप जितना हुसैन तो कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। और आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, मगर वो कभी खुल के नहीं कहता, हुसैनी कभी छुप के नहीं कहता मैं हुसैन हूं। शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, ये सुन्नियों का। देखो, सुन्नी का शेर ही लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। किसी के पास कुछ कमी है तो रावजी का शेर ना पढ़े। सुन्नियों के शेर का मतलब यह है कि वो कोई रावजी पढ़ ही नहीं सकता। शेर पढ़ रहा हूँ, देखो। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, शहजादा गौसे आजम। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, ये मक्ते का शेर है। मेरा खुद का कलाम है, मगर किसी और का भी अगर कलाम बंदा पढ़े तो अपना मक्ता जरूर पढ़े। बेचारे का शायर का पूरा मक्ता ही तो होता है, ले दे के जो भी होता है। अब उसको भी कुछ लोग खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं। एक साहब मेरा कलाम पढ़ रहे थे, मैं कहा तुमने मक्ता क्यों नहीं पढ़ा? कहने लगा मक्ता आपका ठीक नहीं है। मैं कहा तुमको कलाम पूरा ठीक लगा, मक्ता ठीक नहीं लगा? मतलब आपने सारी चीजें देख ली, अब ये कौन सी बात। अब जरा आखिरी ये शेर जो लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे गौसे आजम। डॉक्टर इकबाल ने कम करे भाई, मैं बस थोड़ी ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, अब तो हजरत कर लूं, अब करे थोड़ी बात तो कर लो। सुभान अल्लाह। नहीं, आप बड़े नेक मदीना शरीफ जा रहे हैं। ऐसे लोग बड़े नेक होते हैं जिनके दिलों में हुजूर की इतनी मोहब्बत है। अभी जब इन्होंने मुझे बताया ना कि मैं मदीना जा रहा हूं, तो मैंने एक दो बात कही है तो ये रोने लगे। मैं कहला मदीना बंदा जाए तो पहले ऐसा दिल बनाए फिर मदीना जाए। वहां जाके तस्वीरें खींच के इधर उधर डाल के कोई मतलब नहीं होता। वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। जरा जोर से तो बोलो। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को, औरत को, आदमी को, सबको निजात। एक सजदा। याद रखें, किताबों में इल्म है मगर उसकी बरकतें सजदों में है। ठीक है, अल्लाह उन्हीं पर फजल फरमाता है जिनकी पेशानियां उसके सामने झुकती हैं। इसका मतलब साफ है, अल्लाह फरमाता है मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। हुजूर फरमाते हैं उससे इतने करीब हो जाओ कि कभी तुम्हारे घर में नमक खत्म हो जाए तो ये भी उससे ही कहो मालिक नमक खत्म हो गया है। उससे दुआएं मांगो, उठते बैठते चलते फिरते उसके करीब हो जाओ। 57 ममालिक हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जिन्हें इस्लामी मुल्क कहते हैं, मगर पूरे के पूरे जलील हैं, बेकार हैं, बिल्कुल दो कौड़ी के हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी रूह अंदर से निकल गई इस्लाम की, सिर्फ ऊपर से खाका बचा है। तो उसका क्या फायदा है मेरे भाई? जो सजदे करते थे तो 313 ने तारीख लिखी थी, आज 57 मुल्क। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने है, और जो सबके सामने झुकता है उसकी पहचान ये है कि वो रब के सामने है। चापलूस कभी सजदा नहीं कर सकता। दिल से मेरी बात ध्यान करना, जो सबसे चापलूसी करे वो जो इधर जाए, गंगा पे गया तो गंगा राम, जमुना पे गया तो जमुना राम, ये वाला आदमी नहीं होना चाहिए। मुसलमान जहां भी रहे उसके अंदर वही एक चीज होती है कि वो अपने रब से ऊपर न किसी को मानता है, न किसी को गर्दानता है, न उसने माना है। वो मिट गए जो दुनिया में मुसलमानों को मिटाने आए थे। इस्लाम तो वो चीज ही है, इंसान उसी के खिलाफ होता है जिससे उसे डर होता है। और मजहबों से पूरी दुनिया की कौमों को डर नहीं, अगर डर है तो इसी इस्लाम से है, तभी इसके खिलाफ बोलते हैं। उनको पता है कि वो इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत नहीं होगी कयामत नहीं आएगी। मुसलमान, मैंने फिर पहले कहा, वक्ती तौर से पसपा हो सकते हैं, मगर इस्लाम कभी नीचे, वो जो था वही है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये आप किसी के सामने रोए ना, लोग परेशानी में, इसके सामने गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वो रब है, वो राज रखता है। कहीं आप जाके रोइए अपनी परेशानी में, फिर आपको वो कभी बात नहीं करने देगा। अगर तुमको खबर नहीं है, तुम वही हो जो मेरे सामने रोए थे, और मैंने तुम्हारा काम पूरा किया था, वो तुम्हारी फिर नजर उठने नहीं देगा। मेरे रब की रहमतों की आवाजें आ रही हैं, बंदे मोमिन ईमान के कानों से सुन। आवाज देता है तू जहां भी जाएगा, तू जहां भी रोएगा, तुझे वो तेरी नजर उठने नहीं देगा। सुन, तू मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा। मुझे अपने रब होने की कसम है, मैं झुकने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी तुमने उसको माना ही नहीं, जितना अमीरों के सामने रोए, जितना बादशाहों के सामने रोए, जितना तुम अपने जिले के डीएम से डरते हो, उतना कभी रब से भी डर के देखते, तुम्हारे दिल में ईमान का नूर आ जाता। कभी तुमने जो है ना, जितनी दुनिया की अदालतों से डरते हो, जितना दुनिया के FIR से डरते हो, अगर इतना तुम आखिरत से डरे होते तो तुम्हारे सीने रोशन हो गए होते। मगर तुमने इस वजह से सिर्फ फॉलो किया हुआ है इस्लाम, और मैंने इस वजह से कि मेरे बाप दादा मुसलमान थे, वरना मुझको क्या खबर इस्लाम
इस्लाम क्या है? इस्लाम तो उन सहाबाए कराम से पूछो जिन्होंने कुर्बानियां दे करके हम तक यहां तक इस्लाम आया। उनसे पूछो जिनके घर घर न रहे, जिनकी बीबियां बीबियां न रही, जिनके बाप बाप न रहे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा मगर उन्होंने सौदा कोई घाटे का नहीं किया। उन्होंने एक तरफ तो दुनिया छोड़ी तो दूसरी तरफ आखिरत के बेताश बादशाह भी बन गए। वो मेरी बात सुनिए और मेरी बात को गौर कीजिए। इसका मतलब यही है कि रब्बुल आलमीन को तरजीह अव्वल बनाओ, उसी के सामने अपनी बातें कहो। मुसलमान अगर ठीक हालत में नौजवानों बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में यह बात मेरी लिख के रखना, जब कोई तकलीफ आए गम आए, मौलाना रूम ने एक वाकया जो बयान किया उसको मैंने तब से पढ़ा है, मेरा दिल बड़ा बदल गया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको भी अता करे। वो कहते एक बादशाह शिकार के लिए निकला, शिकारी जब शिकार पे चलता है तो उसको कुछ खबर नहीं रहती मैं कहां आ गया, लिहाजा वो अपनी उस शिकार के पीछे, हिरन के पीछे पीछे चलते चलते अपने साथियों से भी बिछड़ गया, ना हिरन मिला। उसका जो घोड़ा है उसने रात के वक्त में सहरा को रुख कर लिया, सुबह को जब इसने देखा तो सहरा में था, ना इधर उधर कोई मकान तक, उसको काट लिया। उसके घोड़े को बिच्छू ने, वो मर गया वहीं पे। सामान खाने पीने का खत्म हो गया और उसके पांव उसमें धंसने लगे रेत के अंदर, और ये बिल्कुल प्यास की वजह से बिल्कुल मौत के करीब आ गया। जबान इसकी बाहर को निकल गई और ये जब दौड़ता तो इसको रेत धोखा देने लगी। यानी ये जो शराब है ना, ये जो सहरा का, लगता है आदमी को दूर पानी है मगर पानी नहीं होता, वो रेत के जर्रे चमक रहे होते हैं। वो जाके उससे चिपटता है तो रेत के जर्रे देख के बार बार जब मायूस हो गया तो फिर रब के सामने इल्तिजा की, ऐ रब मुझे थोड़ी जिंदगी दे दे, मैं तेरा दीन का काम किए बगैर मरना नहीं चाहता, मुझ पे करम कर दे। जब वो रोया अल्लाह का फजल हुआ, उसकी हल्की सी आंख लगी। जब आंख खुली तो वो कहता है सामने एक झोपड़ी थी, अंदर गया, दाखिल हुआ, जाकर के बोला मुझे प्यास लगी है। उस सामने जो बाबा बैठा था वो देहाती, उसने कहा पी लो। इसने 3-4 गिलास एक के बाद एक पिया। उसके बाद इसने अपनी अंगूठी निकाली, कहा मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, ये अंगूठी रख लो, कभी कोई परेशानी पेश आए तो मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक है। वो तो चला गया। 3-4 साल के बाद इसको कोई तकलीफ पेश आई देहाती को। इसने पहला सीधी सीधी बात सोची कि इसको बेच दूं, उसके बाद अपना काम निकाल लूंगा। फिर कहा नहीं नहीं, बादशाह की अंगूठी क्या पता कितनी महंगी हो। तो वो अपनी अंगूठी लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने के जब फौजियों ने देखा तो उसे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, मेहमान खुसूसी बन गया, कि बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे में दाखिल कर दिया गया। ये अंदर जाके देखता है कि बादशाह जो है ना रात के वक्त में अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई। सलाम फेरने के बाद बादशाह ने पूछा कौन आया था। लोगों ने कहा पकड़ के लेके आए जी हुजूर ये है। इसने अंगूठी दिखाई, का पहचान लिया, तुम वही हो, मेरी जान तुमने बचाई थी, तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो। का हुजूर कोई तकलीफ पेश आई थी, कोई रास्ता समझ नहीं आया। का फिर सोचा आपके पास जाऊं, मदद के लिए बात कहूं। का फिर मैंने देखा आप भी किसी के सामने रो रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने अपना दुखड़ा क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जो अपने रब के सामने रो रहा है। यानी बादशाह के सामने नहीं रोना, अब उसके सामने रोना है जिसके सामने बादशाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। हमारी